नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में स्वागत है। नवरात्रि का समय है और आज चौथा दिन है। जी हाँ, चौथा दिन, और ये दिन है माँ कुष्मांडा का। हमारे पास ना कुछ लेख हैं, चौथे दिन नवरात्रि, माँ कुष्मांडा की पूजा जैसे शीर्षकों वाले। अच्छा, तो आज हम इन्हीं के आधार पर माँ कुष्मांडा को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। उनका स्वरूप, कहानी, पूजा और मंत्र भी। बिल्कुल, ये अच्छा विषय है। मुझे ना ये वाली बात बहुत कमाल की लगती है कि भाई सिर्फ एक मुस्कान से ब्रह्मांड बना दिया। सोचिए। हाँ, ये तो है, बहुत गहरा विचार है ये। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पर बात। जी जरूर। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों के अलग अलग रूप हैं। हर दिन का अपना खास महत्व है। हाँ। और चौथा दिन माँ कुष्मांडा का है। इनका नाम और इनकी कहानी दोनों ही मतलब बहुत खास हैं। हाँ, ये नाम कुष्मांडा सुनने में ही एकदम अलग लगता है। स्रोत कुछ बताते हैं इस नाम के बारे में, इसका मतलब क्या है? हाँ, बताते हैं। इसका संबंध सीधे सृष्टि बनने से। देखिए, कु मतलब होता है थोड़ा। अच्छा, थोड़ा। ऊष्म मतलब गर्मी या कह लें ऊर्जा। और अंडा का मतलब यहाँ ब्रह्मांड से है, कॉस्मिक एग। ओ, तो मतलब थोड़ी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड। हाँ, मतलब वो जिन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा से इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को रचा। पर इससे भी ज्यादा कमाल की बात है वो तरीका जिस तरह से ये हुआ। अच्छा, तो नाम में ही पूरी कहानी छिपी है और तरीका वही वो मुस्कान वाली बात है ना? हाँ, बिल्कुल वही। स्रोत कहते हैं कि एक वक्त था जब कहीं कुछ भी नहीं था, अंधेरा, शून्य। कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तब माँ ने ये कुष्मांडा रूप लिया और कहते हैं बहुत हल्की सी मंद मुस्कान बिखेरी। सिर्फ एक मुस्कान? हाँ, और उसी दिव्य मुस्कान से जैसे एक धमाका हुआ, ऊर्जा का प्रकाश फैला और धीरे धीरे ये पूरा ब्रह्मांड बन गया। अविश्वसनीय। इसलिए इनको सृष्टि की वादी जननी कहते हैं, या आदि शक्ति, वो शक्ति जिससे सब शुरू हुआ। और ये बात बहुत गहरी है कि शुरुआत किसी लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि एक शांत प्यारी सी मुस्कान से हुई। ये तो सच में अद्भुत है। मतलब परम शक्ति इतनी सौम्य, इतनी आनंद से भरी हुई कि बस मुस्कुरा दे तो कायनात बन जाए। ये तो आदि शक्ति की पूरी कल्पना ही बदल देता है। स्रोत उनके रूप के बारे में भी बताते हैं। अष्टभुजा कहा गया है उन्हें। हाँ, उनका चित्रण बड़ा भव्य है। स्रोत बताते हैं कि माँ की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा देवी कहलाती हैं। 8 भुजाएं? जी, और इन भुजाओं में वे कई तरह के अस्त्र शस्त्र और चीजें धारण करती हैं, जैसे कमंडल है, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत का कलश भी है, चक्र और गदा। इतनी सारी चीजें? हाँ, और 8वीं भुजा में जपमाला है, जो सिद्धियां और निधियां देने वाली मानी जाती हैं। तो ये 8 भुजाएं उनकी अपार शक्ति, उनकी क्षमताओं को दिखाती हैं कि वो सिर्फ बनाती नहीं, बल्कि दुनिया को चलाती भी हैं, उसकी रक्षा भी करती हैं। 8 भुजाएं, हर एक का अपना मतलब, उनके बहुआयामी रूप का प्रतीक। और स्रोत ये भी कहते हैं कि वो सिंह पर विराजमान है। सिंह की सवारी का क्या खास मतलब हो सकता है? हाँ, सिंह पर बैठना, ये बहुत महत्वपूर्ण सिंबल है। देखिए, सिंह किस चीज का प्रतीक है? साहस का, शक्ति का, निर्भयता का, राजसी ठाठ का। हाँ, बिल्कुल। तो देवी का शेर पर सवार होना ये दिखाता है कि वो न सिर्फ सृष्टि बनाती हैं, बल्कि सृष्टि की तमाम ताकतों पर उनका पूरा कंट्रोल है। इसमें वो ताकतें भी शामिल हैं जो थोड़ी उग्र या अनियंत्रित हो सकती हैं। अच्छा। ये धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश की ताकत भी दिखाता है। तो 8 भुजाएं उनकी सर्वशक्ति दिखाती हैं, और शेर की सवारी उनका प्रभुत्व और नियंत्रण। मतलब सृजन, पालन, नियंत्रण सब कुछ उनके रूप में ही दिखता है। अब आते हैं पूजा के महत्व पर। स्रोत कह रहे हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को खास लाभ मिलते हैं, आयु, यश, बल और स्वास्थ्य। यहां बात सच में दिलचस्प हो जाती है। ये चारों चीजें तो जीवन का आधार हैं, पर ये खास आशीर्वाद माँ कुष्मांडा से ही क्यों जुड़े हैं? कुछ अंदाजा है इसका? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसका सीधा कनेक्शन है उनकी भूमिका से कि वो सृष्टि करता है। अगर थोड़ा सोचे, आयु यानी लंबी उम्र। अब जिन्होंने शून्य से जीवन बनाया, जो जीवन का स्रोत है, उनसे लंबी उम्र का वरदान मांगना स्वाभाविक है ना? हाँ, ये तो है। वो जीवन देती हैं तो जीवन चलता रहे, इसका आशीर्वाद भी उन्हीं से जुड़ा है। ठीक है। और यश मतलब प्रसिद्धि, सम्मान। हाँ, यश। जब देवी ने मुस्कान से अंधेरा मिटाकर रोशनी और व्यवस्था बनाई, तो ये क्या था? एक तरह से अव्यवस्था पर जीत थी। हाँ, बिल्कुल। यश और सम्मान उसी सकारात्मक ऊर्जा, उसी व्यवस्था से जुड़े हैं। उनकी पूजा से भक्त के जीवन से भी नेगेटिविटी हटती है, पॉजिटिव गुण बढ़ते हैं, जिससे यश मिलता है। अच्छा, और बल, शक्ति? बल, जो आदि शक्ति हैं, ब्रह्मांड बनाने वाली परम ऊर्जा का स्रोत हैं, उनसे शारीरिक और मानसिक बल मिलना तो लॉजिकल है। हाँ, बिल्कुल। उनकी पूजा भक्त को अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की शक्ति देती है। और आखिर में स्वास्थ्य, आरोग्य। स्वास्थ्य, ये शायद सबसे सीधा कनेक्शन है। उनकी मुस्कान ने अंधेरे को दूर किया। अंधेरा क्या है? रोग, दुख, नेगेटिविटी। हाँ, हाँ। और प्रकाश क्या है? आरोग्य, खुशी, पॉजिटिविटी। तो उनकी पूजा खास तौर पर बीमारियों से मुक्ति और अच्छी सेहत देने वाली मानी जाती है। वो जीवन ऊर्जा का प्रतीक है और सेहत उसी ऊर्जा का सही प्रवाह है। वाह, ये तो इन आशीर्वादों को एकदम नई तरह से समझाता है। ये सिर्फ वरदान मांगना नहीं, बल्कि देवी के स्वभाव से जुड़ना है।
चलिए अब जरा पूजा विधि पर आते हैं। स्रोत इसे काफी डिटेल में बताते हैं, तो इसका प्रैक्टिकल पहलू देखते हैं। हाँ, पूजा विधि में कुछ चीजें तो सामान्य हैं, कुछ खास भी। सबसे पहले किसी भी पूजा की तरह तन और मन की शुद्धि जरूरी है, तो सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनना। ठीक है। फिर पूजा की जगह साफ करके एक चौकी पर माँ की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं। इसके बाद कलश स्थापना का भी जिक्र है। कलश क्यों रखते हैं पूजा में? कलश को बहुत शुभ मानते हैं। वो पूर्णता का और एक तरह से ब्रह्मांड का प्रतीक है। उसमें जल भरते हैं, आम के पत्ते, नारियल रखते हैं और देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। अच्छा। माना जाता है कि पूजा के दौरान दिव्य ऊर्जाएं उस कलश में आकर जमा होती हैं, जिससे पूजा की जगह पवित्र और शक्तिशाली बनती है। इसके बाद दीपक जलाते हैं। दीपक तो ज्ञान का, प्रकाश का, अंधेरे पर जीत का प्रतीक है ही। वो पूजा का साक्षी भी होता है। ये तो बहुत सुंदर प्रतीक है। कलश और दीपक के बाद माँ को क्या चढ़ाते हैं? गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब लिखा है। बिल्कुल, ये पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा के हिस्से हैं। गंध मतलब चंदन या इत्र, सुगंध के लिए और सम्मान के लिए। अक्षत मतलब साबुत चावल, जो पूर्णता और अटूट भक्ति का प्रतीक है। फूल, खासकर लाल फूल कहते हैं प्रिय है माँ को, ये सुंदरता और प्रेम भरी भक्ति का चढ़ावा है। हाँ, लाल रंग का जिक्र है। धूप से वातावरण शुद्ध होता है, पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। दीप की बात तो हमने कर ली, ज्ञान और प्रकाश। और नैवेद्य मतलब माँ को भोजन अर्पित करना, ये अपनी कृतज्ञता और समर्पण दिखाने का तरीका है। और नैवेद्य में भी स्रोत कुछ खास चीजें बता रहे हैं। नारियल, लौंग, इलायची और सबसे मजेदार मालपुए का भोग। लिखा है मालपुए का भोग विशेष प्रिय माना जाता है। ये पढ़कर थोड़ी हंसी भी आई कि अच्छा, देवी माँ को भी मालपुए पसंद है। हाँ, ये परंपरा का एक बहुत प्यारा पहलू है। हर देवी देवता के साथ कुछ न कुछ खास भोग जुड़े होते हैं। ये भक्तों का प्रेम दिखाते हैं। मालपुआ मीठा होता है, शायद ये देवी के उस मधुर आनंद वाले स्वभाव की तरफ भी इशारा हो जिससे उन्होंने सृष्टि रची। ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ गंभीर रस्म ही नहीं है, बल्कि प्रेम और खुशी का अनुभव भी है। भक्त श्रद्धा से जो भी दे मां स्वीकार करती हैं, पर ये खास भोग उस रिश्ते को और मीठा बनाते हैं। पूजा का अंत फिर आरती गाकर और मंत्र पढ़कर होता है। मंत्रों की बात आई तो ये तो पूजा का बहुत बहुत शक्तिशाली हिस्सा माने जाते हैं। श्रोत में 2 खास मंत्र दिए हैं। पहला ध्यान मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका क्या मतलब है और इसे ध्यान मंत्र क्यों कहते हैं? ये बहुत ही जाना माना और गहरा मंत्र है। इसका सीधा सा अर्थ है, जो देवी सभी प्राणियों में मां कुष्मांडा के रूप में मौजूद है, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। सभी प्राणियों में? हाँ, इसे ध्यान मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें देवी के असली स्वरूप पर ध्यान लगाने में मदद करता है। ये याद दिलाता है कि देवी सिर्फ मूर्ति में नहीं है, वो सृष्टि के कण कण में है। हर जीव में, हर पेड़ पौधे में, हर इंसान में मां कुष्मांडा के रूप में मौजूद है। वाह! इस मंत्र को जपते हुए भक्त उस सर्वव्यापी चेतना से जुड़ने की कोशिश करता है। इसमें एक कमाल की यूनिवर्सैलिटी है। ये विचार कितना पावरफुल है कि दिव्यता हर जगह है। दूसरा मंत्र जो स्रोत में है वो है बीज मंत्र। ओम ऐं ह्रीम क्लीम कुष्मांडायै नमः। ये बीज मंत्र क्या होते हैं? ये सामान्य मंत्रों से अलग कैसे हैं? बीज मंत्र बहुत छोटे होते हैं पर बहुत बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। बीज का मतलब ही है जड़ या स्रोत। ये मंत्र देवी देवताओं के ध्वनि रूप होते हैं। उनकी असली ऊर्जा का सार एक या कुछ अक्षरों में होता है। अच्छा, जैसे ओम। हाँ, जैसे ओम तो खुद ही ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। या ऐं सरस्वती का बीज मंत्र है। हाँ। ज्ञान का प्रतीक। ह्रीम महामाया या भुवनेश्वरी का बीज है, सृष्टि पालन संहार की शक्ति। हाँ। क्लीम आकर्षण और इच्छापूर्ति का बीज है, अक्सर काली या कृष्ण से जुड़ा होता है। ऐ रीम क्लीम तीनों एक साथ। हाँ, तो ऐ रीम क्लीम का ये कॉम्बिनेशन ज्ञान, सृष्टि चलाने की शक्ति और इच्छा शक्ति, इन सब की मिलीजुली ऊर्जा का आवाहन करता है। और इसे मां कुष्मांडा के रूप से जोड़ा जा रहा है। कुष्मांडाय नमः मतलब मां कुष्मांडा को नमन। तो ये काम कैसे करते? ये बीज मंत्रों का जाप ध्यान को गहरा करने, खास तरह की ऊर्जाओं को जगाने और देवी के सूक्ष्म रूप से सीधा कनेक्शन बनाने के लिए होता है। ये ध्यान मंत्र की तरह लंबा चौड़ा मतलब नहीं बताते, बल्कि ये एनर्जी लेवल पर काम करते हैं। समझ गए। तो ध्यान मंत्र देवी के फैलाव और सर्वव्यापकता को समझने के लिए और बीज मंत्र उनकी कोर एनर्जी से जुड़ने के लिए। ये बिल्कुल साफ हुआ। तो अगर हम आज की सारी बातचीत का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? मतलब क्या है सबका निचोड़? यही है कि मां कुष्मांडा सिर्फ नवरात्रि के चौथे दिन की देवी नहीं है, वो उस परम आदिशक्ति का रूप है जिन्होंने शून्य से सिर्फ अपनी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। हाँ। उनका अष्टभुजा रूप उनकी सारी शक्तियों को दिखाता है। सिंह पर उनकी सवारी सृष्टि पर उनके कंट्रोल और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। और उनकी पूजा? उनकी उपासना जीवन की जड़ों को सींचती है, आयु, यश, बल और स्वास्थ्य। पूजा विधि जिसमें पवित्रता, कलश, दीपक, खास भोग जैसे मालपुआ और मंत्र जाप शामिल हैं, वो उस दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट होने का तरीका है। ध्यान मंत्र उनकी मौजूदगी हर जगह महसूस कराता है, तो बीज मंत्र उनकी मूल रचनात्मक ऊर्जा को पुकारता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें,
जैसा आप अक्सर कहते हैं नवरात्रि के संदर्भ में या जीवन के। हाँ, बड़ी तस्वीर में देखें तो माँ कुष्मांडा का रूप हमें याद दिलाता है कि बनाने का रचने का मूल स्वभाव आनंद है, संघर्ष नहीं। ये जरूरी बात है। उनकी कहानी बताती है कि परम शक्ति सिर्फ कठोर या डरावनी नहीं होती, वो सौम्य, मधुर और रोशनी से भरी भी हो सकती है। नवरात्रि जो देवी शक्ति के अलग अलग रूपों का जश्न है, उसमें माँ कुष्मांडा उस पहली चिंगारी की तरह हैं जिसने सब शुरू किया। वो नई शुरुआत, उम्मीद और पॉजिटिव एनर्जी के प्रतीक हैं। उनका होना ही इस बात का सबूत है कि कितने भी गहरे अंधेरे से रोशनी और जीवन पैदा हो सकता है। ये विचार सिर्फ ब्रह्मांड के लिए नहीं, हमारे अपने जीवन के लिए भी बहुत प्रेरणा देता है। वाकई एक मुस्कान से ब्रह्मांड रच देने वाली देवी, ये कल्पना ही मन को एक अलग सी शांति और ऊर्जा देती है। हाँ, और यहीं से ना हमारे लिए सोचने की एक बात निकलती है। एक जरूरी सवाल उठता है, क्या इससे अपने जीवन के लिए कुछ सीख सकते हैं? क्या हमारे अंदर की पॉजिटिविटी, हमारी अपनी मुस्कान, चाहे वो असली हो या हमारे नजरिए की, हमारे जीवन के अंधेरों को, जैसे चुनौतियां हैं, निराशा है, मुश्किलें हैं, उनको दूर करने में मदद कर सकती है? मतलब हमारी आंतरिक खुशी, हाँ, क्या अंदरूनी खुशी या पॉजिटिव एनर्जी पैदा करने में वाकई इतनी ताकत है कि वो न सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराए बल्कि हमारे आसपास के हालात को भी पॉजिटिव तरीके से बदल सके, ठीक वैसे ही जैसे देवी की मुस्कान ने शून्य को ब्रह्मांड बना दिया? ये सोचने के लिए बहुत बहुत मौजू और गहरा सवाल है। देवी की कहानी को सिर्फ एक पुरानी कथा न मानकर उसे अपनी जिंदगी की ऊर्जा और नजरिए से जोड़ना, ये इस पूरी चर्चा को एक मतलब देता है। शायद यही इन कहानियों और पूजा का असली मकसद है, हमें प्रेरणा देना और बेहतर बनने का रास्ता दिखाना। निश्चित रूप से ज्ञान और कहानियां तभी सार्थक हैं जब वो हमारी जिंदगी को छुएं और हमें सोचने पर मजबूर करें। माँ कुष्मांडा की कथा हमें इसी अंदरूनी रोशनी और सकारात्मकता की ताकत को पहचानने और उसे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है।